नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं और उनकी जो कार्यशैली है, जिस अंदाज में वो त्वरित फैसले लेते हैं, उसके लिए भी वो अक्सर जाने जाते हैं। याद करिए, अभी पिछले ही साल की बात है जब एक मदरसे से एक आतंकी का कनेक्शन मिला था, तो असम के मुख्यमंत्री ने वो मदरसा डहलवा दिया था, उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। उसके बाद जब कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने असम में 600 मदरसे बंद करवा दिए हैं। उसी कड़ी में अब एक और फैसला आया है जो है असम सरकार का, जिसमें यह कहा गया है, एक नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि असम में जितने भी मदरसों को सरकारी सहायता मिल रही थी, उन मदरसों की संख्या है 1281 मदरसे। सभी मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और अब उन मदरसों में दीनी तालीम की जगह जो है अब सामान्य विषयों की पढ़ाई की जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जो है अपने मेहमानों से हम सवाल लेंगे। दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कल एक प्रोग्राम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मुसलमान हमारे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन जो उनके विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं या फिर कांग्रेस पार्टी हैं, वो सब जो है मुस्लिम विरोधी बताते हैं। तमाम मौलाना मुस्लिम विरोधी हिमंता बिस्वा शर्मा को बताते हैं। लेकिन आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा वाकई में मुस्लिम विरोधी हैं या फिर वो मुस्लिमों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो है बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा। इन तीनों चारों लोगों के साथ आज हम बाबा बालक दास अभी जो है किसी ग्लिच के कारण अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। इन सभी के साथ हम आज अपने मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। पंकज प्रसून जी, मेरा पहला सवाल आपसे संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि जिस तरीके से असम सरकार ने मदरसों को बंद किया है, वो उस फैसले के पीछे क्या कहानी है? देखिए अभिषेक, जनवरी 2021 में असम सरकार ने कानून पारित किया था जी, और उस कानून के तहत उन्होंने कोई मदरसा या हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा दो, जिन्हें देना है दे, लेकिन सरकारी वो नहीं होगा। वो आप अपने निजी स्तर से प्राइवेट आप खोलकर दे सकते हैं, मदरसा चलाने चलाइए ना, या संस्कृत विद्यालय चलाने चलाइए, लेकिन आप चाहेंगे कि उसके लिए जमीन सरकार दे, मकान सरकार दे, टीचर की सैलरी सरकार दे, तो ये नहीं होगा। क्योंकि स्टेट सेकुलर होता है, स्टेट संविधान से चलता है, और जो इस देश का जो सिलेबस है, इस देश में जो हम बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, वो विज्ञान का हो, गणित का हो, जो भी इस जरूरतें हैं जिसे दुनियावी तालीम कहते हैं, वो हम देंगे और सरकारी नहीं होगा, आप प्राइवेट स्तर पे चला सकते हैं। तो ये एक लाइन का कानून था, जनवरी 2021 में पारित किया गया था, और उसके बाद से अब तक जो हुए थे वो 731 मदरसे और अरबी कॉलेजेस जो थे वो प्रभावित हुए थे, और अभी 1281 मदरसों को उसी कानून के तहत फेज बाय फेज में चूंकि करना था, क्योंकि जब तक उन बच्चों का इंतजाम नहीं हो जाता पढ़ने का कि, और बाकी जो सिलेबस के बहुत सारी अहर्ताएं होती है कि अचानक आप किसी मदरसे को अगर स्कूल में कन्वर्ट कर देंगे तो स्कूल के किताब, कॉपी, बेंचेस, टीचर्स वगैरह का सब इंतजाम करना था, तो इसीलिए फेज बाय फेज किया गया था। और अभी जो ये ताजा फेज है उसमें 1281 मदरसों का जो नामकरण था, उसे मदरसा ना कह के एमई स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई वहां होगी। एमई स्कूल असम में होता है जहां प्राइमरी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया है।